नमस्कार, मैं राहुल चंडे। कृषि जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राई ऑयस्टर मशरूम के बारे में। अगर आप ऑयस्टर मशरूम के बिजनेस में हो या फिर ऑयस्टर मशरूम बिजनेस में आना चाहते हो तो इस वीडियो से आपको ड्राई ऑयस्टर मशरूम के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। सब कुछ। यह वीडियो देखने के बाद आपको ड्राई ऑयस्टर मशरूम की जानकारी के लिए आपको और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फ्रेश ऑयस्टर को किस तरीके से ड्राई करें ताकि ड्राई बेस्ट क्वालिटी का निकले और उसका रेट भी मार्केट में बहुत अच्छा मिले। फिर फ्रेश ऑयस्टर को ड्राई करने के 3 तरीके कौन कौन से हैं। जब हम फ्रेश ऑयस्टर को ड्राई करते हैं तो ड्राई होने के बाद उसकी क्वांटिटी इतनी कम क्यों होती है, उसके पीछे के रीजन क्या है। अब प्रॉफिट किस में ज्यादा होता है, फ्रेश ऑयस्टर को बेचने में प्रॉफिट ज्यादा होता है या फिर ड्राई ऑयस्टर को बेचने में प्रॉफिट ज्यादा होता है। ड्राई ऑयस्टर का जब क्वांटिटी इतनी कम हो जाती है और उसको हम बल्क में रिटेल में जिस तरीके से बेचते हैं उससे अगर प्रॉफिट कम होता होगा तो इसका प्रॉफिट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ड्राई ऑयस्टर का, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है ज्यादातर कि जो बेस्ट क्वालिटी ड्राई ऑयस्टर मशरूम होता है, जिस तरीके से कन्वेंशनल तरीके से हम फ्रेश ऑयस्टर को ड्राई कर रहे हैं और ड्राई करने के बाद जिस तरीके से हम उसको स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करने के बाद हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जो बेस्ट क्वालिटी ड्राई रहता है वो ट्रांसपोर्ट में टूट फूट होके डेस्टिनेशन में उसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी हो जाती है। तो आपको ट्रांसपोर्ट करने से पहले क्या मेथड्स अप्लाई करना है, क्या प्रिकॉशंस अप्लाई करना है, क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना है ताकि यहां से जो आप बेस्ट क्वालिटी ड्राई ऑयस्टर मशरूम भेज रहे हो वो डेस्टिनेशन में भी उसी कंडीशन में पहुंच पाए। इस तरीके की बहुत सारी चीजें ड्राई ऑयस्टर मशरूम के बारे में पूरी डिटेल में सीखेंगे इस वीडियो में। बस आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। तो आते हैं मुद्दे पे, पहला क्वेश्चन लेके कि फ्रेश ऑयस्टर मशरूम को किस तरीके से ड्राई करें ताकि उसकी क्वालिटी बेस्ट रहे और मार्केट में उसका रेट भी बेहतर रहे। इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक सलाह भी देना चाहता हूं कि जितना भी आप फ्रेश फॉर्म में ऑयस्टर मशरूम ग्रो कर रहे हो, कोशिश करो कि सब कुछ आप फ्रेश फॉर्म में ही बेच सको। कोशिश करो। अगर फ्रेश फॉर्म में नहीं बेचा जा रहा है देन उसको ड्राई करो, क्योंकि क्या होता है फ्रेश फॉर्म में अगर हमने बेच डाला तो हमें तुरंत पैसे मिलते हैं। ड्राई फॉर्म में क्या होता है, हमें उसको ड्राई करना होता है, स्टोर करना होता है, मार्केट में प्लेस करना होता है, बेचना होता है, लगभग 2-3 महीने बाद पैसे मिलते हैं। लेकिन फ्रेश फॉर्म में हमें तुरंत पैसे मिल जाते हैं, इसलिए कोशिश करो कि आप फ्रेश फॉर्म में ही बेच पाओ। उसके बाद आता है कि हमें ड्राई करना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए मेरे साथ एक फ्रेश मशरूम रखा है। अब ये जो फ्रेश मशरूम है ये पिंक मशरूम है, शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कलर उड़ गया है क्योंकि अगर इसको लाइट मिलती है, पिंक मशरूम को जब लाइट मिलती है तो इसका कलर फेंट होता है। अभी ये गुच्छे में है, इसमें लगभग 3, 4, 5 पेटल्स है। तो ड्राई करने से पहले हमें ये हर एक पेटल को अलग अलग करना है। इस तरीके से हर एक पेटल को अलग अलग करना है। इस तरीके से आपको हर एक पेटल को अलग अलग करना है। इस तरीके से तोड़ दो पेटल्स को। अभी इसकी अगर बात करता हूं मैं, आपको दिख रहा है यह है लीनियर वेनेशंस। इसके पीछे जो आपको दिख रहे हैं यह है लीनियर वेनेशंस या फिर इसको गिल्स भी बोलते हैं। अब जब हमने इन पेटल्स को अलग अलग कर लिया तो उसके बाद की स्टेप आती है कि इन पेटल्स के साथ अगर कोई डंठल जुड़ा हो तो उस डंठल को कैंची से काट देना। यहां या अगर एक्स्ट्रा डंठल इसके साथ है तो इसको हमें काट देना है। इसके साथ जो ये एक्स्ट्रा डंठल है ये आपको दिख रहा होगा, इसको हमें काट देना है ना। अभी ये जो एक्स्ट्रा डंठल हमने काट दिया क्योंकि ये सब्जी में पकता नहीं है। सागर का जो ऑयस्टर छोड़ के बाकी किसी भी ऑयस्टर की ये जो डंठल है सब्जी में पकते नहीं है, इसलिए हमें इसको डालना नहीं है, इसको ऐसे कट कर देना है। अब ये जो पेटल है इसको ड्राई करते समय हमें क्या करना है, एक ब्लैक प्लास्टिक हमें लेना है, उसके ऊपर हमें मशरूम को सुखाना है। अभी इसको सुखाने के लिए ये जो लीनियर वेनेशंस है, इसको गिल्स भी बोलते हैं, ये जो लीनियर वेनेशंस वाला हिस्सा है ना ऊपर रहना चाहिए, यानी कि ड्राई करने के लिए हम इसको इस तरीके से ड्राई करेंगे। ये जो मेरा हाथ है इसको आप ब्लैक प्लास्टिक समझो, इसके ऊपर हम इस तरीके से फ्रेश मशरूम रखेंगे। लीनियर वेनेशंस डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में आएंगे और फ्रेश मशरूम की जो क्वालिटी रहती है, ये जो इसका सामने वाला हिस्सा रहता है ना, इस पे निर्भर कर रही है। तो ये जितना व्हाइटिश रहेगा उतना बढ़िया है। तो हम इसको ड्राई करते समय इसको इस तरीके से ड्राई करेंगे, सनलाइट इस पे गिरेगी और सनलाइट इस पे गिरने के बाद यहाँ के जो लीनियर वेनेशंस है, गिल्स है, इसमें से इवेपोरेशन होने के लिए इजी जाता है, ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। और ब्लैक प्लास्टिक भी जल्दी गर्म हो जाती है, नीचे से भी इसको ड्राई करेगा, ऊपर से भी ये ड्राई हो जाएगा। और अगर क्लाउडी इन्वायरमेंट नहीं है तो डे 1 में आपका फ्रेश ऑयस्टर मशरूम एक दिन में ही कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको ड्राई
ड्राई करना है, इसकी क्वालिटी इस तरीके से ड्राई करने से बहुत बेहतर आती है। इसकी जो सामने वाला पोर्शन रहता है व्हाइटिश ही रहता है और इसकी क्वालिटी अच्छी तरीके से मेजर होती है। मेरे पास कुछ ड्राई मशरूम भी है, जिस तरीके से यह बहुत बड़ा ड्राई मशरूम है। इसको देखो, सामने वाला हिस्सा व्हाइट ही रहना चाहिए क्योंकि इसी से क्वालिटी मेजर होती है, और बैक वाला हिस्सा थोड़ा सा ब्राउनिश और थोड़ा सा ब्लैकिश हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे क्वालिटी मेजर होती ही नहीं, इसी से होती है। इसके लिए आपको इस तरीके से ड्राई करना होता है। बहुत सारे जो बल्क में ऑयस्टर मशरूम ग्रो करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पेटल्स को तोड़ते नहीं हैं और कैसे भी ड्राई कर लेते हैं। फिर उनका जो ये सामने वाला पोर्शन है ये ब्लैक हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। उससे उनकी ड्राई मशरूम की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है, और जब वो बेचते हैं तो उनको लगभग प्राइस बहुत कम मिल जाती है, और प्राइस बहुत कम मिलने के बाद बोलते हैं कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर इसमें लॉस हो जाता है। अगला सवाल है, फ्रेश ऑयस्टर को ड्राई करने के लिए कौन से 3 मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। पहला मेथड हमने देखा कि जिस तरीके से हम सनलाइट का यूज करते हैं और वहां हम फ्रेश ऑयस्टर को ड्राई करते हैं। दूसरी मेथड यह है कि हमारे पास ड्रायर रूम होनी चाहिए। ड्रायर रूम एक ऐसी रूम होती है जहां हमने हैलोजन्स लगाए होते हैं और नीचे ब्लैक प्लास्टिक डाली होती है, और उसके हम मशरूम के पेटल्स रखते हैं और वहां हम मशरूम को ड्राई करते हैं। हैलोजन से हम रूम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और वहां हम फ्रेश ऑयस्टर को ड्राई करते हैं। वहां जिस तरीके से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और एक हल्का सा फैन लगा के रख सकते हैं। हम हल्का सा फैन जब हम लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि अंदर से अंदर ही थोड़ी सी गर्म हवा घूमने लगेगी, और उससे हमारा फ्रेश ऑयस्टर जल्दी ड्राई होने के लिए मदद होगी। यह होगी दूसरी मेथड। अब तीसरी मेथड यह है कि जब बारिश का मौसम रहता है तो यह हम रूम ड्रायर, और तीसरी मेथड जो है कि जिससे हम फ्रेश ऑयस्टर को ड्राई कर सकते हैं। तीसरा मेथड है कि हम कोई फूड ड्रायर खरीद सकते हैं। जो फूड ड्रायर्स होते हैं, आपकी कैपेसिटी जान लो कि आप कितना पर डे ग्रो कर रहे हो, और उस फूड ड्रायर की कितनी कैपेसिटी है कि वो पर डे कितना फ्रेश ऑयस्टर को ड्राई कर सकता है। उस हिसाब से एक आपके रिक्वायरमेंट अनुसार, आपकी कैपेसिटी अनुसार आप एक कोई भी फूड ड्रायर खरीद सकते हो। आप Amazon, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन जरिए से, या फिर आपके अगर लोकल मार्केट में मिलता हो, अच्छी से जानकारी करके अच्छे क्वालिटी का आप कोई भी फूड ड्रायर खरीद सकते हो। वहां भी आप आपका फ्रेश ऑयस्टर ड्राई कर सकते हो। तीसरा सवाल यह है कि आपको कितने फ्रेश ऑयस्टर से कितना ड्राई ऑयस्टर मिलेगा। आपको पता ही होगा कि अगर आपने 1 kg फ्रेश ऑयस्टर को ड्राई किया तो आपको सिर्फ 100 ग्राम ड्राई ऑयस्टर मिलता है। यानी कि अगर आप 10 kg फ्रेश ऑयस्टर को ड्राई करते हो तो आपको सिर्फ 1 kg ही ड्राई ऑयस्टर मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे फ्रेश ऑयस्टर में 90% पानी की मात्रा होती है। हमारे फ्रेश ऑयस्टर में 90% पानी की मात्रा होने की वजह से जब हम उसको ड्राई करते हैं और उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो सिर्फ 10% ही जो एक्सट्रैक्ट बचता है वो है हमारा ड्राई मशरूम। 9:1 का रेशियो है, 90% वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सिर्फ 1% ही जो एक्सट्रैक्ट रहेगा वो है हमारा ड्राई ऑयस्टर। अगला सवाल यह है कि जब हम 10 kg फ्रेश को ड्राई करते हैं तो सिर्फ 1 kg ही ड्राई होता है, लेकिन 10 kg फ्रेश में जब हम इसको 200 रुपए पर kg के हिसाब से भी बेचते तो हमें 2000 रुपए मिलते हैं। लेकिन वही हम जो 10 kg का 1 kg ड्राई मिलता है, तो जो ये 1 kg ड्राई है इसका जो बल्क रेट है ये 600, 700, हार्डली 800 रुपीज पर kg के हिसाब से आपको मार्केट में बेचा जाएगा। ये टॉपिक हम डिटेल में कवर करते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन में कि आप ड्राई के भी जितना फ्रेश से आपको पैसे मिलते हैं उतने ही आप ड्राई के भी पैसे कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको ड्राई बल्क में नहीं बेचना है। अगर आपका ऑयस्टर मशरूम बिजनेस एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनाना है, आपको सच में ब्रांड बनाना है आपका बिजनेस, तो आपको ड्राई ऑयस्टर बल्क में बिल्कुल भी नहीं बेचना है, आपको उसको रिटेल में बेचना है। आपको क्या करना है, आपके ड्राई ऑयस्टर के छोटे छोटे पैकेट्स करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 30 ग्राम का पैकेट करते हो तो उसको आपको 60 रुपीज में बेचना है। अगर आप 50 ग्राम का पैकेट करते हो तो आपको उसको 100 रुपीज में बेचना है। अगर आप 100 ग्राम का पैकेट करते हो तो आपको उसको 200 रुपीज में बेचना है। यानी कि आपका जो 1 kg है, यानी कि आपका जो 1000 ग्राम है वो आसानी से 2000 रुपए पर kg के हिसाब से बेचा जाएगा। कोई लोग इसको 3000 रुपए पर kg के हिसाब से भी बेचते हैं, लेकिन 2000 से भी हम आसानी से बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेश ऑयस्टर में इसकी क्वांटिटी तो ज्यादा दिखती है, लेकिन ड्राई में इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम दिखती है। अगला सवाल भी मैं इसी के साथ कवर करता हूं कि फ्रेश फॉर्म में तो बहुत दिखता है, लेकिन ड्राई फॉर्म में तो बहुत कम हो जाता है। बट इसी ड्राई को जब हम भिगोते हैं, ड्राई को हम वैसे ही कंज्यूम नहीं कर सकते ना, उसको पहले हम पानी में सोक करते हैं, भिगोते हैं, देन इसकी सब्जी बनाते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है जो भी हम बनाते हैं। तो जब हम इसको पानी में भिगोते हैं तो उसकी क्वांटिटी वापस से बढ़ जाती है।
तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है कि फ्रेश फॉर्म में ज़्यादा क्वांटिटी है या फिर ज़्यादा प्राइस मिलती है। ड्राई फॉर्म में भी आप उसी प्राइस में बेच सकते हो, क्योंकि ड्राई फॉर्म में जब उसको हम भिगोते हैं तो उसकी भी लगभग क्वांटिटी वॉल्यूम उतना ही हो जाता है। तो दोनों फॉर्म में सेम है और दोनों फॉर्म में हम सेम प्राइस में बेच सकते हैं और दोनों फॉर्म में हम सेम अर्निंग्स कमा सकते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या फ्रेश मशरूम और ड्राई मशरूम की जो प्राइस है वो उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है? हाँ जी, फ्रेश मशरूम हो या फिर ड्राई मशरूम हो या फिर मशरूम का आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी जो प्राइस है उसकी क्वालिटी पे ही निर्भर करेगी और उसकी जो क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म वो प्रोडक्ट मार्केट में चलने का पीछे का रीजन भी उसकी क्वालिटी पे ही निर्भर करेगा। तो जो फ्रेश मशरूम है जिसको हम तोड़ते हैं, जैसे अभी हमने ये फ्रेश मशरूम देखा, तो इसकी क्वालिटी अभी बहुत बेहतरीन है, एकदम फ्रेश है, एकदम बेहतरीन है। तो लगभग फ्रेश फॉर्म में जो अगर हम सही तरीके से सही दिन में उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, सही तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशंस मेंटेन कर रहे हैं, तो फ्रेश फॉर्म में जिस दिन हम हार्वेस्ट करते हैं लगभग वो फ्रेश ही रहता है, क्वालिटी ही रहता है। तो फ्रेश फॉर्म में ऐसा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि मतलब क्वालिटी पे प्राइस निर्भर करेगी। हाँ, अगर वो 2 दिन पुराना हो गया तो ऑब्वियसली वो बेचने लायक रहेगा ही नहीं, तो वो बेचना सही भी नहीं रहेगा। ये हो गया फ्रेश मशरूम का। लेकिन ड्राई ओयस्टर के केस में जैसे मैंने सिखाया कि आपको किस तरीके से आपको ड्राई ओयस्टर की क्वालिटी मेजर करनी है और ड्राई ओयस्टर की अच्छी क्वालिटी के साथ आपको उसको ड्राई करना है, तो उस तरीके से जिसका उसका सामने वाला सरफेस अगर व्हाइटिश है तो वो बेस्ट क्वालिटी माना जाता है और उसकी प्राइस ऑब्वियसली आपको मार्केट में ज्यादा मिलेगी। लेकिन सामने वाला सरफेस ही ब्लैकिश ब्राउनिश हो चुका है तो फिर आपको उसकी प्राइस कम मिलेगी। अगर आप बल्क में बेच रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको कम प्राइस देंगे, लेकिन इसको अगर आप रिटेल में बेच रहे हो तो एकदम बेस्ट क्वालिटी है और मीडियम क्वालिटी को आप मिक्स कर सकते हो और आप बेस्ट क्वालिटी में बेच सकते हो। क्योंकि दिखने के लिए तो मीडियम क्वालिटी दिख सकता है, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन फैक्ट है वो सेम है, उसमें कोई इतना सच बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके लिए आपको बेस्ट क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी दोनों को आप बेस्ट क्वालिटी में रिटेल में आपके ब्रांड के साथ आप बेच सकते हो। लेकिन अगर आप किसी को बल्क में बेच रहे हो तो आप वो सेग्रीगेट कर लेगा और आपको उसके कम पैसे देगा। तो क्वालिटी पे निर्भर करता है, चाहे आपका फ्रेश मशरूम हो, चाहे आपका ड्राई मशरूम हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, क्वालिटी के साथ उसका रेट डिफर कर सकता है। अगर आप किसी को बल्क में बेच रहे हो लेकिन खुद का अगर आपका ब्रांड है, आपने सही तरीके से मार्केटिंग करी है, सही तरीके से पैकेजिंग करी है, सही तरीके से मार्केट में प्लेस किया है, सही आपने अवेयरनेस क्रिएट करा है, तो आपको इसका सही रेट मिलेगा। ये चीजें हम हमारे ट्रेनिंग सेशन में डिटेल में सिखाते ही है, लेकिन ये चीजें मैं आपको इस वीडियो के जरिए बाकी जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी किसी और ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली है या फिर जो सिर्फ वीडियो देख के ही ये सब कुछ चीजें कर रहे हैं, उनको भी इन वीडियो से हम गाइड करना चाहते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं टच करने वाला हूं, क्योंकि ये चीज बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम, ना के बराबर लोगों को ये तो पता है कि कैसे बेस्ट कल्टीवेशन लिया जाए, कैसे उसको बेस्ट क्वालिटी के साथ ड्राई किया जाए, कैसे उसको स्टोर किया जाए, और स्टोर करने के बाद जब वो ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं उनका ड्राई ओयस्टर मशरूम, तो यहाँ जो उनका बेस्ट क्वालिटी है वो डेस्टिनेशन में वर्स्ट क्वालिटी के साथ पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट में उनका जो बेस्ट क्वालिटी एकदम ड्राई हुआ मशरूम है, इतना ड्राई रहता है कि अगर एक दूसरे के ऊपर वो अगर ड्राई मशरूम पड़ता है तो उससे आवाज आता है, इतना वो कड़क रहता है, इतना ड्राई रहता है, उसमें कोई वाटर मॉइस्चर ही नहीं रहता। और जब उसको हम ट्रांसपोर्ट करते तो ट्रांसपोर्ट वाले लोग क्या करते हैं, बक्से को इधर से उधर फेंक देते हैं। वो थोड़ी ना इसे आराम से उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, कांच का सामान थोड़ी है। ट्रांसपोर्ट में बक्से को फेंका ही जाता है और फेंकने के साथ ड्राई मशरूम की हालत बहुत खराब हो जाती है और यहां से बेस्ट क्वालिटी जो जाता है वो वहां वर्स्ट क्वालिटी पहुंच जाता है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये सीक्रेट फॉर्मूला है, ये बहुत कम लोगों को पता है। बता दूं आपको मैं, जब हम ड्राई ओयस्टर मशरूम को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेरे जो ड्राई ओयस्टर मशरूम है इसको जब हम ट्रांसपोर्ट में भेजेंगे तो ये जो जितना ड्राई रहेगा ना, इसमें जितना वाटर मॉइस्चर नहीं रहेगा, उतना ज्यादा अगर इसको मैं फेंक दूंगा तो वो टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस प्लास्टिक को ऊपर से फाड़ देते हो, इस प्लास्टिक को ऊपर से फाड़ देते हो और इसको ऐसे ही रहने देते हो लगभग अराउंड 24 आवर्स ट्रांसपोर्ट करने से पहले, और उस रूम का थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ा दो, हवा में वाटर स्प्रे कर लो, थोड़ा सा मशरूम पे नहीं, हवा में थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर लो, और उससे क्या होगा, उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा। हम प्लास्टिक को फाड़ देंगे, उसमें मशरूम को एयर लगेगी और हवा में थोड़ा सा हमने मॉइस्चर बढ़ाया, उस मशरूम को मॉइस्चर लग जाएगा और उसका जो एकदम रफ ड्राइनेस था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाएगा और उसको फेंकने के बाद भी वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ चुका है। तो आपको ये चीज करना है कि जब आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हो 24 आवर्स उस प्लास्टिक को ऊपर से फाड़ दो और थोड़ा सा उसको मॉइस्चर लेने दो, ताकि वो मॉइस्चर लेने के बाद थोड़ा सा नरम हो जाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट में जब हम फेंकेंगे तो टूटेगा नहीं। अभी
एक बार हमने उसको प्लास्टिक को फाड़ा, थोड़ा सा मॉइस्चर ले लिया, देन उसको फिर से एयर टाइट पैक करना है और फिर उसको पैकेजिंग करना है और फिर उसको हमें ट्रांसपोर्ट में भेजना है। ट्रांसपोर्ट में उसको कितना भी फेंकेंगे फिर भी वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर पकड़ा है। और जैसे ही वो डेस्टिनेशन जाता है उसको बोलो कि फिर से प्लास्टिक फाड़ दो और इसको अच्छे से ड्राई कर दो और फिर उसको फिर एयर टाइट पैक कर दो, ताकि ट्रांसपोर्ट में जिस क्वालिटी में हमें भेजना था उसी क्वालिटी में वो डेस्टिनेशन पहुंचा। बस ट्रांसपोर्ट के लिए हमने थोड़ा सा मॉइस्चर एक्स्ट्रा कर दे ताकि वो टूटे ना, और फिर वहां जाने के बाद वो फिर से उसको ड्राई कर देगा और फिर से उसको एयरटाइट पैक कर देगा, तो सेम हो गया, सही क्वालिटी में आपका ट्रांसपोर्ट हो चुका। लेकिन ये करने से पहले आप जिसको भी भेजने वाले हो उसकी परमिशन ले लो कि भाई मैं ये करने वाला हूं, ताकि आपको भी सही क्वालिटी मिले और मेरी क्वालिटी का मुझे भी सही पैसा मिले। तो ये सीक्रेट टेक्निक आपको सामने वाले को पूछ के ही करना है। और आज का लास्ट सवाल हम कवर करेंगे कि ड्राई ऑयस्टर मशरूम का बायबैक यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत से जो ऑयस्टर मशरूम के ग्रोवर्स होते हैं वो कल्टीवेशन में तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो खुद का बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते, वो मार्केट में इसको बेच नहीं पाते, ड्राई को बेच नहीं पाते हैं। तो अगर आप ग्रोवर हो, ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेट करते हो, कल्टीवेशन में आप एक्सपर्ट हो, तो आपको फ्रेश ऑयस्टर मशरूम खुद ही बेचने की कोशिश करें, क्योंकि फ्रेश का कोई बायबैक नहीं करता। हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम फ्रेश ऑयस्टर का भी कॉन्ट्रैक्ट दे, बायबैक दे, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई फ्रेश मशरूम खरीदता नहीं है। तो आप फ्रेश को ड्राई करके रखो और आप ड्राई का बायबैक किसी ट्रेनिंग सेंटर से या फिर जो कंपनी इसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर बायबैक करते हैं उनसे आप बायबैक कर सकते हो, बशर्ते आपको बैकग्राउंड उन बायबैक कंपनी का चेक करना होगा। 2-3 लोगों से पूछो, 4-5 लोगों से पूछो, गूगल पे चेक करो, यूट्यूब पे चेक करो कि उनका बैकग्राउंड किस तरीके से है। वो कॉन्ट्रैक्ट करते तो होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे तो लेते होंगे, लेकिन क्या वो ड्राई मशरूम खरीदते हैं? खरीदने के बाद उसका पेमेंट किस तरीके से, पेमेंट के लिए बहुत फोन करना पड़ता है। ये सब चीजें एक बार कंफर्म कर लो, क्लियर कर लो और तभी आप उनसे बायबैक करो। अभी बायबैक करने के लिए आपको है ना, मतलब आपने एक बार 3-4 लोगों से इंक्वायरी करी, गूगल पे चेक किया, हर जगह चेक किया, आपको वो सही लगे, और एक बार उनसे ये भी पूछ लो कि क्या वो जो बायबैक कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है वो क्या स्टैम्प पेपर पे करने के लिए रेडी है। अगर वो स्टैम्प पेपर पे करने के लिए भी रेडी है, यानी कि वो जेन्युइन है और वो आपसे मशरूम खरीदेंगे भी और आपका पैसा वो देंगे भी, वापस भी देंगे मशरूम का। तो ये सब चीजें आपको चेक करना है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। हम खुद भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमसे जो ट्रेनिंग्स लेते हैं या फिर जो लोग ऑयस्टर मशरूम को ग्रो करते हैं लेकिन बेच नहीं पाते, बेचने की उनको बहुत दिक्कत जाती है, उन लोगों से हम भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कैसे है, हमारा बायबैक एग्रीमेंट किस तरीके से रहता है, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, तो आप हमारे 7021370477 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लो कि आप हमसे अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, हमसे अगर जुड़ना चाहते हो, तो आप किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन है। इस वीडियो में हमने शुरुआत से एंड तक बहुत जानकारी जानी है ड्राई ऑयस्टर मशरूम के बारे में, बहुत जानकारी जानी है, और इसी तरीके से हम पूरी डिटेल में ऑयस्टर और मिल्की मशरूम की ट्रेनिंग भी देते हैं और बिजनेस सेटअप की भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि कल्टीवेशन एक अलग पार्ट है, बिजनेस सेटअप एक अलग पार्ट है, अर्निंग करना एक अलग पार्ट है। तो ये सब चीजें डिटेल में हम हमारे ट्रेनिंग सेशन में सिखाते हैं। अगर आप कंप्लीटली नए हो और ऑयस्टर और मिल्की मशरूम बिजनेस में आना चाहते हो तो लगभग 10 घंटे का हमारा सेशन रहता है। 10 घंटे हर रोज हम आपको लगभग 1-1.5 घंटा सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको ऑयस्टर मशरूम बिजनेस में एक्सपर्ट होना है, मिल्की मशरूम बिजनेस में एक्सपर्ट होना है, किस तरीके से आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो और आपका खुद का ब्रांड बना सकते हो। ये सब चीजें हम आपको डिटेल में सिखाते हैं ऑनलाइन जरिए से लाइव। मैं यहां बैठा हूं, आप भी ऑनलाइन रहते हो, मैं भी ऑनलाइन रहता हूं, बेड फीलिंग हो गया, शेड विजिट हो गया, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ऑयस्टर मशरूम बिजनेस में, क्या क्या सॉल्यूशंस है, और A to Z सिखाया तो जाता है, लेकिन आपको इसका लाइफ टाइम सपोर्ट भी रहता है। आप शुरुआत करोगे, शुरुआत सिखाने के लिए हम आपको हर चीज सिखा देंगे, लेकिन जब आप शुरुआत करते हो, शुरुआत करने के बाद आपको जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम आता है उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको ना ही गूगल पे मिलेगा और ना ही कहीं मिलेगा। उसके लिए हम आपको हैंड होल्डिंग, हमारा सपोर्ट रहता है। आप हमें व्हाट्सएप करो कि सर ये प्रॉब्लम है, उसका फोटो डालो, वीडियो लो, हमारा तुरंत जवाब आपको मिल जाएगा। हमारा सपोर्ट आपको हमेशा आपके साथ रहता है। तो ट्रेनिंग की जानकारी के लिए भी आप हमारे 7021370477 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछो कि आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा, किस तरीके से हमारा सपोर्ट रहता है और एवरीथिंग अबाउट ट्रेनिंग। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी और यह वीडियो पसंद भी आया होगा। इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ताकि हम इस तरीके के और वीडियोस आपके लिए पेश करें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे भारत में मशरूम का अवेयरनेस बढ़ाने के हमारे इस मिशन में और भारत में हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के हमारे इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।